नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। श्रद्धा हत्याकांड के बाद से देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू संगठन मुखर रूप से सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर लगातार लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर मोर्चा निकाला जा रहा है। ऐसे ही एक प्रदर्शन मुंबई के कुर्ला इलाके में निकाला गया, जहां पर हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग इस मोर्चे में शामिल हुए और श्रद्धा के हत्यारोपी आफ्ताब को फांसी देने की मांग की। साथ ही इन प्रदर्शनकारियों ने लव जिहाद पर कानून बनाने की भी मांग की है। कि जो श्रद्धा वालकर जैसे केस जो हुए हैं, जैसे उनके 35 टुकड़े करके उनको मार दिया गया, तो वैसे जो अपराधी है वो काफी अपराधी है और ऐसे केस भी बहुत है जिन्हों में उनको सजा मिली नहीं अब तक। तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए, वो हमारी एक मांग है। उसके साथ में एक ऐसा मांग है कि जो लड़कियों की जो शादी की उम्र जो है 18 साल जो की है उसे 21 करना चाहिए, जिसकी कि वो और परिपक्व हो जाएगी और क्या सही है क्या गलत है वो खुद चुन सकती है। और लव जिहाद वो एक टारगेट करके हिंदू समाज की लड़कियों को कन्वर्ट करके उनके द्वारा एक मशीन बनाई जा रही है बच्चा पैदा करने की, वो कहीं वो समझेगा उनको। इसके लिए उनका एक जो उम्र है वो 21 करनी चाहिए। लड़कियों को फंसा के उनको गुमराह करके उनके टुकड़े किए जा रहे हैं। जो प्रकरण मीडिया के सामने आ रहे हैं वही सबको दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे हजारों प्रकरण हैं, हजारों लड़कियों को, लाखों लड़कियों को फंसाया जा रहा है और ये जानबूझ कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इंटरनेशनल षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को खत्म करना बहुत जरूरी है। समाज को जागरूक करना, विशेष करके सकल हिंदू समाज को जागरूक करके सरकार को भी जागरूक करना है, यहाँ की पुलिस व्यवस्था को जागरूक करना है कि किसी भी लड़की के ऊपर अत्याचार ना हो। इसके लिए सकल हिंदू समाज की ओर से ये जागृति मोर्चा निकाला गया है लव जिहाद के विरोध में। तो नवी मुंबई में जैन समाज ने समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रखी गई। सफेद और लाल रंग की ड्रेस में पुरुष और महिलाओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान सड़कों पर बड़े पैमाने में जैन समाज ने इकट्ठा होकर रैली निकाली। सरकार को, गुजरात सरकार को भी कि आप हमारे तीर्थों की रक्षा कीजिए। ऑलरेडी वी आर इन माइनॉरिटी, तो हमारा तो ये हक बनता है, आपको तो हमको संभालना चाहिए। और क्योंकि जैनों ने हमेशा दिया है पूरे हिंदुस्तान को, जब भी कोई भी कुदरती आपत्ति भी आती है, चाहे वो साइक्लोन हो या फिर कभी पूर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है या कभी किधर भी कोई भूकंप वगैरह होते हैं, तो जैनों ने हमेशा सहयोग दिया है तन मन और धन से कभी। और आज पूरे इतने भारत में 20,000 गौशाला चल रही है, इसमें से 14,000 गौशाला तो सिर्फ जैनों चला रहे हैं। इतना अनुदान हम नवी मुंबई रायगढ़ में जेएनपीटी के खिलाफ लोगों ने लोकायुक्त से मदद की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि जेएनपीटी ने झूठे तरीकों से शेवा कोलीवाड़ा के निवासियों को पुनर्वास की गारंटी देते हुए उनकी जमीन और घर ले लिए थे, लेकिन अभी तक जेएनपीटी ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते आज भी शेवा कोलीवाड़ा गांव के 86 किसान और 170 गैर किसान के कुल 256 परिवार संक्रमण शिविर में रहने को मजबूर है। हमारा गांव है, यहाँ पे हम पहले हमारे पूर्वज रहते थे। उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए, जिसकी वजह से हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही थी गांव में, ना पैसों की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन जब से जेएनपीटी ने हमें नया गांव दिया है, वहाँ पे हमें जगह भी कम दी है, जितनी हमारी है उतनी भी नहीं दी है। जगह कम दी है, ना कोई सुविधा दी है, ना पानी की सुविधा, ना गटर की सुविधा। वहाँ पे हमें बहुत तकलीफें हो रही है और ना किसी को नौकरी दी है, कुछ भी नहीं ना। और जगह पहले के एक फैमिली के जो जगह थी वही दी है, उसी जगह पे आज 2-3 फैमिली एक साथ रह रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये सब जेएनपीटी करवा रही है। गवर्नमेंट के नॉर्म के तहत पुनर्वसन होने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जेएनपीटी से डिमांड करे कि हमारा पुनर्वसन गवर्नमेंट नॉर्म के तहत होना चाहिए, लेकिन ना कलेक्टर उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, ना जेएनपीटी ध्यान दे रही है। उनका काम था उनका प्रोजेक्ट बनाना, उन्होंने काम पूरा कर दिया और लोगों को बेवारस उधर छोड़ दिया है। ये गलत बात है। लोकशाही तंत्र देश में भी ऐसा घट रहा है, ये पूरा मतलब लज्जास्पद दिख रहा है। आज 38 साल से लोग अपने संविधान ने जो लोगों को अधिकार दिया है उसके लिए झगड़ रहे हैं, उसके ऊपर ना कलेक्टर ये कर रहा है, ना देश का कोई मंत्री जवाब दे रहा है, ना जेएनपीटी, और उनको कोई शासन भी नहीं कर रहे। तो लोगों ने तंग आके एक डिसीजन ले लिया, ग्राम सभा में एक ठराव पारित किया और उस बेसिस पे जो
अपना मूल गावठान था जो सेकेंड पेज के नाम पे उन्होंने एक्वायर कर लिया था,